आए रहता है, मन के अंदर हल्ला लगा रहता है, ये वो इधर उधर फलाना ठिकाना खराब है अच्छा है, यही केवल चिंतन चलता है। इस रेरे को मिटाओ, समझो कि जो कुछ भी है ये एक भवसा भ्रम माया का जो है रचा हुआ जाल बाल है। इस जाल बाल से मुक्ति कैसे मिलेगी? गुरुद्वार से प्रवेश करके। गुरु का दिया हुआ पवित्र नाम एक ही है, और वो है अपनी जीभ को जब दांत की जड़ के नीचे लगा लेते हो तो केवल एक ही नाम निकलता है। अपनी जीभ को कहाँ लगाना है? नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे लगाने पर कुछ और कोई शब्द नहीं निकलेगा। तो यहाँ भी 5 बार ओम का गहरी श्वास ले लो सब लोग। अगर किसी के मुंह से जीभ लगाने के बाद कोई और शब्द निकलता हो तो हाथ उठाओ। किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है, नहीं निकलता ना? निकलता है, जीभ तो बंद हो गई, जाम हो गई। तो अब मन से भी अगर तुम चाहो कि कोई अन्य बात निकाल सको तो मन भी शांत होकर के कुछ निकलेगा ही नहीं। मन से सोचो कि हम कुछ राम कह लें, हरि कह लें, राधा कह लें, अल्लाह कह लें, नहीं निकलेगा, ओम ही निकलेगा। अच्छा, तो सब लोग गहरी श्वास लो। फिर गहरी श्वास लो। तो ऐसा जितना लंबा ओम का अनुभव करोगे, मन से करो चाहे मुंह से करो। मुंह से इसलिए है कि थोड़ा एक अभ्यास पड़ जाएगा। मुंह से इसलिए क्योंकि नहीं तो जो है मन से भी बेईमानी सीख जाओगे। तो पहले बाहर से भी हो जाए तो 3 बार अभी और बाकी है। तो फिर गहरी श्वास लो। तो जो सब कट गया तो बचा तो एक परमात्मा बचा। ओम का जाप परमात्मा से सीधे जोड़ता है। तो ओम को जो है जीभ को गड़ी रहे तब ये क्रिया करना है सबको। सबकी जीभ गड़ी है ना? कहाँ गाड़ना है? नीचे। शाबाश। तो जीभ गड़ी हो तब इस ओम को 3 बार हो गया, 2 बार और फिर 5 बार मन ही मन। तो गहरी श्वास लो।
हुआ। इस तरह एक बार ओम ऊपर चढ़ता है, फिर एक बार ओम नीचे उतरता है। ये 7 ठिकाने हैं, 14 ठिकाने हैं, 7 अज्ञान के हैं, 7 ज्ञान के हैं। ये सभी को पवित्र ओम की ध्वनि के द्वारा हो जाते हैं। आपकी 5वीं बार ओम कहोगे तो ये सारे चक्र होते हैं। गुदा द्वार से हड्डी का रीढ़ की हड्डी का लगा हुआ हिस्सा मूलाधार है, आखिरी छोर। फिर मूत्र मार्ग के पीछे जो रीढ़ की हड्डी का स्थान है वो स्वादिष्ठान चक्र है। फिर नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में मणिपुर चक्र है। फिर दोनों पसलियां जहाँ जुड़ती हैं यहाँ पर तो घुटनी में, तो यहाँ पर जो है अनाहत चक्र है। जब यहाँ ओम कहते हुए नीचे से क्रमशः आते हो, और ये विशुद्ध चक्र है, दोनों हाथों में भी इससे ऊर्जा जाती है। फिर जो है जीभ के पीछे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी से लगा हुआ वो जो है रस चक्र है। ऐसी नाक के पीछे गंध चक्र है। दोनों आंखों के पीछे जो है रूप चक्र है। और ऐसे दोनों कनपट्टियां मिल के पीछे जाती हैं, वहाँ पर स्पर्श चक्र है। दोनों कान मिलकर के पीछे जाते हैं, वहाँ पर जो है पीछे की जगह श्रवण चक्र है। फिर जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 यहाँ आते हैं एक एक उंगल पे। तो यहाँ इसके नीचे वो एक संकल्प चक्र, एक निश्चय चक्र, एक स्मृति चक्र, एक अहम परम का है। अहम को, अपने अहम को कि हम कुछ है भगवान, सब कुछ आपके हैं, आपसे भिन्न हमारे लिए तुम्हें क्षण गति दूसर नहीं। तो एक ऐसा हो गया। तो ऐसे इस क्रिया को समझ लो तो काम सरल हो जाएगा। तो रोज निरंतर ओम का सब घर भर के सदस्य इकट्ठा होके और श्वास छोड़ के ओम का जाप लंबा करो। और फिर अब मन से करना है ओम का जाप 5 बार। गहरी श्वास लो, आवाज ना आवे, मन ही मन लंबा ओम कहना है मन से, आवाज ना आना चाहिए। तो जब अहम के चक्र पर जाते हो तो परम हो जाते हो, परम परमात्मा से जुड़ जाते हो। तो ये 14 बताए तुम लोगों को, गुदा मार्ग से लेके मल विसर्जन के रास्ते से लेके और बिल्कुल सहस्त्रार तक इसकी सीध में 14 ठिकाने, 14 अध्यात्म कहते हैं। अंतःकरण की देवता विराजमान है, 10 इंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन का काम संकल्प करना, बुद्धि का काम निश्चय करना, चित्त का काम स्मरण स्मृति में बनाए रखना, और अहम जो है वो परम का हो जाता है। अहंकार
अहम जो है अहंकार भी बनता है अगर देह का अभिमान ज्यादा जाग गया तो निरंतर ओम का जाप करते रहो, बुद्धि शुद्ध बनी रहे। ओम का जाप करने से जीभ लगाने के बाद कोई और शब्द तो निकलता नहीं, इसलिए ओम का निरंतर जाप करो, बुद्धि शुद्ध रहे। और सब बुद्धि शुद्ध रखने के लिए अपना ये कार्यक्रम किया जाता है। बोलो सद्गुरुदेव।